तो हम इस वीडियो में अपने कवर करेंगे जनवरी का करंट अफेयर, जो आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी जो अभी एनटीपीसी का चल रहा है और यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो होने वाला है और जूनियर असिस्टेंट के लिए सभी में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और सभी की जो स्टैटिक जीके का भाग होता है वो एग्जामिनर क्या करते हैं, जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर के सब में होते हैं जो वो उसी से संबंधित जो होते हैं स्टैटिक जीके भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न हैं, एक बार हम उनको पूरा देख लेंगे, फिर हम आराम से उसको हल करेंगे। एक बार हम देखेंगे जैसे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, ये प्रश्न है। ये बांध के बारे में है। फिर वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के बारे में है। ये पीएलआई योजना उत्तराखंड, आइसलैंड और ये सुंदरवन फेस्टिवल और बेलारूस के वर्तमान राष्ट्रपति और पराक्रम दिवस, अमेरिका के विदेश मंत्री। मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ने की संभावना है और भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हाल ही में कितनी गीगावाट हुई है। इस प्रकार के हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सभी महीनों के 4 से 5 वीडियो आएंगे जिसमें करंट अफेयर रहेंगे और उससे संबंधित स्टैटिक जीके रहेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा करेंगे अपने वीडियो को और क्वेश्चन के माध्यम से ही करंट अफेयर को भी पूरा करेंगे और स्टैटिक जीके को भी आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और आप कमेंट में बताएं कि इसको और कैसे अच्छे से किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा यह केरल राज्य में स्थित है मुल्ला पेरियार बांध, और ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिव्य कला मेला 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में, वडोदरा में या जयपुर में या दिल्ली में? तो इसका आयोजन हुआ था वडोदरा, गुजरात में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में कितनी बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है? इस बार भी कर्नाटक जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, तो यह कितनी बार हो गया उसका? 3, 4, 5 या 6 बार? तो यह 5वीं बार जीता है। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत या शशि थरूर? तो द वर्ल्ड ऑफ गाजा लिखने वाले लेखक हैं पंकज मिश्रा जी। CII के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 2025-26 में कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो CII ने भारत की GDP 25-26 के लिए अनुमान लगाया है वृद्धि दर का 7%। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? यह डाटा 2023-24 का है। तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत विश्व में पहुंच गया है कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पलामू उड़ीसा में या झारखंड में या बिहार में या असम में? पलामू टाइगर रिजर्व, यह टाइगर रिजर्व
झारखंड में स्थित है। PLI योजना के अंतर्गत हाल ही में किन वस्तुओं के लिए 24 कंपनियां चुनी गई हैं? वस्त्रों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चिप के लिए, वाइट गुड्स या ऑटोमोबाइल के लिए? तो PLI योजना के अंतर्गत हाल ही में किन वस्तुओं के लिए 24 कंपनियां चुनी गई हैं? तो इस योजना के अंतर्गत गुड्स, इन वस्तुओं के लिए। वाइट गुड्स में क्या आते हैं? सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ किस ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग किया है? उत्तराखंड और आइसलैंड, ये दोनों, इन दोनों में के बीच सहयोग करने के लिए वार्ता हुई थी। यह सहयोग होगा सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो इसका उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के लिए दोनों के बीच सहयोग वार्ता हुई थी। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2024 किसे मिला है? ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो यह मिला है नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर और ईगा स्विटेक, कार्लोस अल्कराज, सेरेना विलियम्स। तो इसका सही उत्तर है जैनिक सिनर और ईगा स्विटेक को। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF का मतलब। भारत 2024 में किस खेल का विश्व कप आयोजित करेगा? तो भारत 2025 में क्रिकेट का, फुटबॉल का, शतरंज का या हॉकी का, किस खेल का विश्व कप आयोजित करेगा? तो यह शतरंज खेल का विश्व कप आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सुंदरबन, तो सुंदरबन कहाँ मनाया जाएगा? असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल या गुजरात में? तो सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल भी पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाएगा। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस संस्था ने विकसित किया है? ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसको विकसित करने वाली संस्था का नाम है DRDO, इसरो, हाल या भेल? तो इसको किया है हाल ने। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। भारत के पहले कोरोनरी बाईपास सर्जन डॉक्टर के एम चेरियन का निधन हो गया है। ये कोरोनरी बाईपास सर्जन थे भारत के पहले। अब बाईपास कोरोनरी सर्जन थे, तो पूछ रहा है उनका योगदान किस क्षेत्र में था? तो उनका योगदान न्यूरो सर्जरी में, कार्डियक सर्जरी में, आर्थोपेडिक में या डेंटल में? तो यह कार्डियक सर्जरी में। बेलारूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बेलारूस के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में इनका क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वोलोडिमीर जेलेंस्की या विक्टर ऑर्बन? तो इनका नाम है बेलारूस के वर्तमान राष्ट्रपति का अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। सिनियाकोवा ने कौन सा खिताब जीता है? सिनियाकोवा ने कौन सा खिताब जीता है? सिंगल्स विंबलडन, 10वां ग्रैंड स्लैम महिला डबल्स या ओलंपिक गोल्ड या मिक्स्ड डबल्स US ओपन? तो सिनियाकोवा ने खिताब जीता है 10वां ग्रैंड स्लैम महिला डबल्स का। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, 23 जनवरी को, 26 जनवरी को या 30 जनवरी को? यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। और किसकी जयंती होती है उस दिन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यह तीनों राज्य एक ही तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। वह कौन सी तारीख है? 20 जनवरी या 21 जनवरी, 22 जनवरी या 23 जनवरी? तो यह होता है 21 जनवरी को। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने हैं? एंटनी ब्लिंकेन, मार्को रूबियो, जॉन कैरी
या माइक पो इम्पो, माइक पो इम्पो, ये एक साथ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मार्को रूबियो। अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं मार्को रूबियो। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, ठीक से सेट कर लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियान सान सेंगली टनल। अब दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तियान सान सेंगली टनल। किस देश में उद्घाटित हुई है? यह कौन से देश में? जापान में, चाइना में, भारत में या रसिया में? तो इसका उद्घाटन हुआ है चाइना में और इसकी लंबाई कितनी है? 22.13 किमी। अगला प्रश्न 23 नंबर। मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का संभावना है? मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो मूडीज ने बताया है यह 7% की दर से बढ़ेगा। 24 नंबर क्वेश्चन। बैंक लाइसेंसिंग हेतु आरबीआई ने कौन सी नई समिति गठित की है? बैंक लाइसेंसिंग हेतु आरबीआई ने एक समिति गठित की है, उसका नाम क्या है? वित्तीय सलाहकार समिति, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, बैंकिंग रेगुलेटरी कमेटी या मौद्रिक नीति कमेटी। तो उसका नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। अगला प्रश्न है 25 नंबर। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है असम में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या राजस्थान में? तो इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील व नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी में इसका आयोजन हुआ। आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। और मणिपुर में है लोकटक झील, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अर्शदीप सिंह किस प्रारूप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? अर्शदीप सिंह भारतीय बॉलर हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। टेस्ट में या वनडे में या T20 इंटरनेशनल में या IPL में? तो वह बने हैं T20I यानी T20 इंटरनेशनल में। भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ वाइलस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? AI संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ, AI से संचालित होगा यह क्रेडिट कार्ड का विशेषज्ञ। तो यह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम द्वारा या चेक द्वारा या फ़ोन पे या भारत पे द्वारा? तो इसको लॉन्च किया है चेक कंपनी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे इलाहाबाद के या बॉम्बे के या दिल्ली के या मद्रास के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बॉम्बे के मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे के नहीं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हाल ही में कितनी गीगावाट हुई है? भारत की गैर जीवाश्म ईंधन यानी जो जीवाश्म से ईंधन प्राप्त न किया जा रहा हो, 150 गीगावाट, 200 गीगावाट, 211 गीगावाट या 250 गीगावाट? तो ये हो चुका है 217 गीगावाट, यहाँ लिखा है 211 गीगावाट, ये 217 गीगावाट होगा। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो भारत की कुल अक्षय ऊर्जा, जो ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा जो प्राप्त होती है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करती है या नहीं करती है, उसमें हिस्सा कितना है? उन सब में जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सभी ऊर्जा में तो सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना है?
35% या 41%, 47% या 50%। तो इसमें अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का हिस्सा है 47%। भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना है? 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने के लिए भारत ने लक्ष्य बनाया है। 300 गीगावाट का लक्ष्य है, या 400 का, या 500 गीगावाट का, या 600 गीगावाट का? तो भारत का 2030 तक अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य है 500 गीगावाट का। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के वर्तमान CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव मेहरोत्रा, संजय मुखर्जी, ये संजय मुखर्जी नहीं, संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति, GC मुर्मू या के राजू? तो सही आंसर यही है, वर्तमान CAG हमारे 2025 में यही है, संजय मूर्ति नाम है इनका, गलती से मुखर्जी हो गया है, संजय मूर्ति। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल, साधारण कार्यकाल सभी का होता है 5 साल का, लेकिन इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न देखेंगे, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र किस प्रकार के पुरस्कार हैं? तो यह पुरस्कार शांति काल में दिए जाते हैं, या युद्ध काल में दिए जाते हैं, या खेल पुरस्कार हैं, या नागरिक पुरस्कार? तो यह दिए जाते हैं युद्ध काल में। अशोक चक्र सेकेंड और थर्ड में बांटा गया है, उसका नाम बदलकर क्रमशः, जो पहले सेकेंड और थर्ड बुलाते थे उसका नाम बदल दिया गया, और किस नाम से जाना जाता है उसको? अशोक चक्र के सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर जो पहले करके दिया जाता था, तो उसका नाम है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, या वीर चक्र और महावीर चक्र, परम वीर चक्र और वीर चक्र, या उत्तम युद्ध सेवा और शौर्य चक्र? तो इसका आंसर होगा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए? तो 76वें गणतंत्र दिवस पर कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए? तो यह किए गए 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 2 वित्तीय वर्षों फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में कितनी दर से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा? ये विश्व बैंक पहले ही बता रहा है कि 26 फाइनेंशियल ईयर में और 27 विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा भारत का अर्थव्यवस्था। लेकिन वह रहेगा कितना? तो यह बताया है 6 से 7% रहेगा। वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि वैश्विक वृद्धि की तुलना में कैसी रहने की संभावना है? 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि और वैश्विक वृद्धि दोनों की तुलना करना है और बताना है कि उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा वैश्विक वृद्धि से। तो वैश्विक वृद्धि से कम, वैश्विक वृद्धि के बराबर, वैश्विक वृद्धि से अधिक या स्थिर रहेगी? तो यह रहेगी भारत की GDP दर वैश्विक वृद्धि से अधिक। हाल ही में ब्रिक्स में पार्टनर देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह था ब्रिक्स, जिसमें नया पार्टनर देश शामिल हुआ है इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इथियोपिया या ईरान। तो यह शामिल हुआ है नाइजीरिया। ब्रिक
पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बना जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। तो ब्रिक शब्द किसने गढ़ा और पहली ब्रिक शिखर बैठक कहाँ हुई? अमर्त्य सेन ने गढ़ा, या जिम ओ'नील ने, या पॉल क्रूगमैन, या रघुराम राजन ने? तो इस शब्द को सबसे पहली बार गढ़ा था जिम ओ'नील ने। ये रसिया के हैं और यह 2009 में बैठक हुआ था रसिया में। ये रसिया के नहीं हैं, 2009 में रसिया में बैठक हुई थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तभी इन्होंने यह शब्द गढ़ा था। ब्रिक्स प्लस यानी ब्रिक्स में जितने देश हैं वे, और प्लस विश्व की कितनी जनसंख्या, जो ब्रिक्स में देश हैं और उसमें जो अलग से जुड़े हुए हैं, पार्टनर बने हुए हैं, वे विश्व की कितनी जनसंख्या और जीडीपी और भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह करते हैं, इसका सही आंसर होगा 40% विश्व की जनसंख्या का, 36% जीडीपी का और 25% भूभाग का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है और न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुआ? इसमें दो क्वेश्चन है। पहला, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में, संघाई में, मॉस्को में या ब्राजीलिया में? तो इसका मुख्यालय है संघाई में। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुई? ब्रिक्स सदस्यों ने ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया 2014 में, और ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चाइना में है। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो यह 2025 में इंडोनेशिया बना है। वडोदरा गुजरात में कौन सा विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय उद्घाटित हुआ है या स्थापित हुआ है? यह हुआ है लोथल में, वडनगर में, धौलावीरा या राखीगढ़ी में? तो ये हुआ है वडनगर में। लोथल हड़प्पा का क्या था? बंदरगाह। धौलावीरा उन्नत जल प्रणाली के लिए, और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का इंडिया में और सभी जगह में मिला के राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में है। FICCI ने 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो FICCI ने 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ये किया है 5.5%, 6.4%, 7% या 7.5%। यह किया है 6.4%। स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक से लाइन में लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू हुआ और किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ? तो यह स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ था, या 2016 में, या 2017 में, या 2015 में? तो यह शुरू हुआ था 2016 में, और किसके द्वारा? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। लगातार 7 वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? लगातार 7 वर्षों से यह भारत का स्वच्छ शहर है। हर बार जब सर्वेक्षण होता है तो 7 बार से भोपाल, इंदौर, सूरत या मैसूर? तो यह है मध्य प्रदेश का इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में राजीव मेहरोत्रा को, या विनीत जोशी को, या अजय कुमार को, या संजय मुखर्जी को? तो यह है
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी जी। पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में विभाजित है और कब से शुरू हुआ है? इसमें 2 क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में विभाजित है? तो यह विभाजित है 2 वर्ग, 3 वर्गों में, या 4 वर्गों में, या 3 वर्गों में। अच्छा, 3 वर्ग तो 2 बार है, 3 वर्गों में विभाजित है पूछा है। और कब से शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है 1954 से। तो 3 वर्ग में विभाजित है और 1954 से शुरू हुआ है। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए और इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री क्रमशः कितने थे? 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 120, 139, 140 या 138? तो यह दिए गए हैं 139। आगे के उत्तर अपने आप आगे लगे हुए हैं। और इसमें कितने पद्म विभूषण? तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। आगे, पद्म पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? केवल कला और साहित्य में? कला, समाज, सेवा, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, लोक सेवा में, या केवल विज्ञान और खेल में, केवल नागरिक सेवाएं? तो इसका आंसर है बी, कला में, समाज सेवा में, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और लोक सेवा में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। गैलेंट्री अवार्ड, सैन्य वीरता पुरस्कार कब और कितनी बार घोषित किए जाते हैं? तो ये सैन्य वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को, या 15 अगस्त को, या साल में 2 बार, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों, या हर साल 2 अक्टूबर को? तो यह पुरस्कार घोषित किए जाते हैं साल में 2 बार, और 26 जनवरी और 15 अगस्त, यही 2 दिन होते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों साथ में समाप्त होता है।